थाने का इंचार्ज कौन है? वो मैं यहाँ एक ज़रूरी काम से सम्राट कॉम्प्लेक्स में आया था। तो बस में बैठा हुआ था। जैसी बस से उतरा हूँ किसी ने मेरा पर्स मार लिया। उसमें मेरी बहुत ज़रूरी चीज़ें थी। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे। 400 रुपये भी थे। मैंने आसपास पूछताछ की, ढूंढा भी, लेकिन मुझे अपना पर्स नहीं मिला। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ क्योंकि मेरे पास घर जाने तक के पैसे नहीं हैं। वही 400 रुपये थे मेरे पास जो चोरी हो चुके हैं। अगर आप लोग मेरी मदद करेंगे, वहाँ चल के अगर किसी से पूछताछ करेंगे तो हो सकता है कि मेरा पर्स मुझे वापस मिल जाए। और आप लोग मेरी कंप्लेन भी लिख लीजिए क्योंकि शाम को 6 बजे का समय है मेरे पास। उसके बाद मुझे अपने घर वापस जाना पड़ेगा। सुबह ड्यूटी करने जाना पड़ता है। समय पे नहीं पहुंचूंगा तो परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। सर, आपके लिए 400 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए 400 रुपये बहुत बड़ी बात है। मैं महीने में 8,000 रुपये कमाता हूँ। आप सभी लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि मेरे लिए 400 रुपये कितने मायने रखते होंगे। जब से मेरा पर्स चोरी हुआ है मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया हूँ। मेरा दिमाग किसी भी काम में नहीं लग पा रहा है। किसी को भिजा दीजिए सर। अगर वहाँ पे सही से पूछताछ की गई तो हो सकता है शायद मेरा पर्स मुझे वापस मिल जाए। और फिर आप लोग तो पुलिस वाले हैं। जनता की सेवा करना आप लोगों का काम है। आपका फर्ज है कि आप आम जनता की रक्षा करें, उनकी मदद करें। मैं भी एक आम आदमी हूँ। अगर आप में से कोई भी चलेगा, या आप ही चलिए सर। प्लीज मदद कीजिए। हंस क्यों रहे हैं आप लोग? किसी की परेशानियों को देखकर हंसना ये पुलिस वालों को शोभा नहीं देता। और मैं आप लोगों से भीख नहीं मांग रहा हूं, अपना हक मांग रहा हूं। ये मेरा हक है कि मैं आप लोगों से मदद मांगूं। और आप जनता के सेवक हैं तो आप जनता की परेशानियों को समझें। पुलिस वालों की ड्यूटी होती है कि परेशान लोगों की मदद करें, ना कि उनका मजाक बनाएं। अगर ड्यूटी का मतलब समझ में ना आए तो समझाना भी जरूरी है। तुम लोगों को ड्यूटी का मतलब नहीं पता, पुलिस का मतलब नहीं पता, पुलिस की वर्दी किस लिए होती है ये नहीं पता, तो समझाना भी जरूरी है। और अगर नहीं समझाया तो उसमें पुलिस वालों की बदनामी होगी। पुलिस वालों की ड्यूटी होती है जनता की सेवा करना, उनकी मदद करना, उनके लिए काम करना। ये वर्दी खाकी इसीलिए पहनी जाती है ताकि हम अपने नियमों का पालन ठीक तरह से कर सकें। मैं हूं तुम्हारे थाने का नया इंचार्ज, अजय चौहान। ये सब करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने भी मक्कारी की, वर्दी उतारो और अपने घर जाओ। जो गलती तुमने की है वो माफी मांगने लायक नहीं है, एहसास करने लायक है। जब तुम कई दिन तक सस्पेंड होकर अपने घर बैठोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि ड्यूटी क्या चीज होती है। बहुत मक्कारी कर ली तुम लोगों ने।
सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं यहां किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मैं तुम लोगों को ड्यूटी पे वापस बुला लूंगा। लेकिन अभी अपने घर जाओ या दिखाई मत दो। ये सब करने की जरूरत नहीं है। न माफी मांगने की जरूरत है, न ये हाथ पैर जोड़ने की, न गिड़गिड़ाने की। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। बिना कुछ कहे सीधा अपने घर जाओ। तुम लोगों के लिए नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस थाने में जितने भी लोग मौजूद हैं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं किसी तरह की गलती को बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, और चाहे गलती करने वाला मैं क्यों ना रहूं। सजा सबको मिलेगी। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि गलती से भी गलती ना हो जाए और मुझे दोबारा समझाना ना पड़े, कहना ना पड़े। क्या नाम है तुम्हारा? हीरालाल जी। अपने साथ में कुछ पुलिस वालों को लो और इस थाने की दुर्दशा को सही करो। ऐसा लगना चाहिए ये पुलिस थाना है और यहां हम जनता के लिए बैठे हैं। अभी ऐसा लगता है जैसे कोई रेस्टोरेंट है और सभी लोग ड्यूटी करने के लिए नहीं, पार्टी करने के लिए यहां पे आते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यहां पे जनता का काम होगा, क्योंकि हम जनता के सेवक हैं।